हमारी घरेलू राजनीति, जहां पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों ने सबको चौंका कर रख दिया है। तो सोर्स मटेरियल के फैक्ट्स और तर्कों के आधार पर चलिए इस पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए अब पूरी तरह से डोमेस्टिक मोर्चे पर चलते हैं, जहां पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों ने लिटरली सबको हैरान कर दिया। जरा ये नंबर देखिए, 180+। ये सच में स्तब्ध करने वाला है। 294 सीटों वाले बंगाल में सरकार बनाने के लिए मैजिक नंबर 147 है, लेकिन सोर्स में जो रुझान दिए गए हैं उनके मुताबिक बीजेपी के लिए 180 से ज्यादा सीटों का अनुमान है, जबकि ममता बनर्जी की टीएमसी सिर्फ 104 सीटों के आसपास सिमटती हुई दिखाई दी। ये एक ऐसा भारी उलटफेर है जिसने जीत के सारे पुराने समीकरणों को पूरी तरह से पलटकर रख दिया। अब सवाल यह है कि सारे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स यहां गच्चा कैसे खा गए। स्वामीनाथन अय्यर जैसे दिग्गजों को लगा था कि बंगाल में बांग्ला बनाम हिंदी भाषा का मुद्दा सबसे ज्यादा हावी रहेगा। उनका पूरा कैलकुलेशन डेमोग्राफी और माइनॉरिटी वोट्स के इर्द गिर्द घूम रहा था। ऊपर से टीएमसी ने 2023 के पंचायत चुनाव में जो 34,000 से ज्यादा सीटों वाली ऐतिहासिक जीत हासिल की थी, उसे देखकर सबको लगा था कि उनका ग्राउंड नेटवर्क कोई नहीं तोड़ सकता। लेकिन इन सब प्रेडिक्शंस के बावजूद नतीजे बिल्कुल उल्टे आए। 5वां सेक्शन, केंद्रीय एजेंसियों की भूमिका। तो भाई आखिर जमीन पर हुआ क्या? सोर्स इस चुनावी सरप्राइज के पीछे कुछ बहुत ही सीरियस आरोपों और सिस्टम्स पर रोशनी डालता है। सोर्स ने बिना किसी पक्षपात के 3 बड़े फैक्टर्स गिनाए हैं जिन पर इस पूरे चुनाव को मैनिपुलेट करने का आरोप है। पहला फैक्टर, राज्य में 2.5 लाख से भी ज्यादा केंद्रीय बलों की भारी तैनाती। दूसरा और सबसे बड़ा क्लेम है SIR का इस्तेमाल। आरोप है कि वोटर लिस्ट में ऐसी व्यवस्थित कांट-छांट की गई जिसके चलते 27 लाख वोटरों के नाम ही लिस्ट से गायब हो गए। और तीसरा, चुनाव आयोग पर आरोप है कि उन्होंने 70 खास सीटों के नतीजे अपलोड करने में संदिग्ध रूप से देरी की। सोर्स के मुताबिक यही वो कदम थे जिन्होंने गेम पलट दिया। और फाइनली छठा सेक्शन, राष्ट्रीय राजनीति पर असर। बंगाल में जो कुछ भी हुआ उसका देश की पॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ेगा, चलिए इसे डिकोड करते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक राज्य का नतीजा नहीं है। सोर्स का निष्कर्ष बड़ा क्लियर है। 2024 के आम चुनावों में लगे झटकों के बाद ये जीत बीजेपी के लिए एक ऐतिहासिक कमबैक है। एक तरह से ये उनके लिए बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल बूस्ट है। और वहीं दूसरी तरफ विपक्षी इंडिया गठबंधन के लिए ये किसी विनाशकारी झटके से कम नहीं है। ये साफ दिखाता है कि देश में राजनीतिक ताकत का पलड़ा एक बार फिर से शिफ्ट हो गया है। तो ये पूरा एक्सप्लेनर हमें इस एक बहुत ही अहम सवाल पर लाके छोड़ता है कि आखिर ये दोहरी चुनौतियां भारत की राजनीति का फ्यूचर कैसे तय करेंगी। एक तरफ अमेरिका की इस तीखी बयानबाजी और दबाव को हैंडल करना, और दूसरी तरफ देश के अंदर पावर डायनामिक्स का ये नया रूप। क्या हम एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत देख रहे हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने और इन कॉम्प्लेक्स मुद्दों को समझने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।